बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं लोगों के मन में कि हमारी सर्जरी होने के बाद हमें बेड रेस्ट करना पड़ेगा, हम नहीं चल पाएँगे, बहुत सारी और भी भ्रांतियाँ हैं। तो मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपको कि क्या है ये भ्रांतियाँ और क्या है वास्तव में सच। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर धीरज दुबे और मैं सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर में। जो टेक्नीक मैं फॉलो करता हूँ, जो हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ आवर ज़ीरो टेक्नीक विद फास्ट ट्रैक रिहेबिलिटेशन। 15 मिनट्स की सर्जरी, मिनिमल ब्लड लॉस, बहुत स्मॉल इंसिजन, नो ड्रेन्स, कोई गंदा खून निकालने के लिए नली नहीं, नो कैथेटर्स। आपकी सर्जरी हुई, 15 से 20 मिनट की सर्जरी रहती है। कुछ टाइम बाद आप रूम में शिफ्ट कर दिए जाते हैं। रूम में शिफ्ट करने के बाद जैसे ही आपके स्पाइनल एनेस्थीसिया का इफेक्ट जाएगा, आपको हम खड़ा करके चलना स्टार्ट करा देते हैं। वेरी नेक्स्ट डे फ्रॉम सर्जरी आपका वॉशरूम जाना स्टार्ट हो जाएगा। इनिशियली विथ वॉकर आपको चलना है नेक्स्ट डे से। आपको बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट वेरी नेक्स्ट डे से आप खुद के पर्सनल काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनिशियली हम आपको वॉकर से चलना शुरू कराते हैं फर्स्ट डे। नेक्स्ट डे हम पूरा हॉस्पिटल के बाहर गैलरी में आपको मूव कराना स्टार्ट करा देते हैं। थर्ड डे पे आपके वॉकर छोड़ के चलाने की प्रैक्टिस कराते हैं और फोर्थ डे पे आपको स्टेयर्स चढ़ना उतरना शुरू करा देते हैं। तो देखा आपने कि ये जो चीज़ें मैंने बताई, इसके अकॉर्डिंग आपकी रिकवरी कितनी फास्ट रहती है। और ये वास्तव में ये दिस इज ट्रूथ एक्चुअली आफ्टर द रिप्लेसमेंट सर्जरी, जो जिस टेक्निक से हम लोग करते हैं कि विद इन 3-4 डेज आप घर जाके इस लायक हो जाते हैं कि आप घर पे जाके अपने सारे पर्सनल काम कर पाएंगे। आपको किसी पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। अब कई बार सवाल आता है कि हम वॉकर कब छोड़ सकते हैं। तो ऐसा है, देखिए, वॉकर कब छूटेगा कब नहीं, ये डिपेंड करता है आपके बॉडी वेट पे, आपकी मसल की स्ट्रेंथनिंग पे। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो सेकंड डे पे वॉकर छोड़ के चल सकते हैं, बट कई पेशेंट जो थोड़े से ओबीज होते हैं या जिनकी मसल्स वीक होती है, तो उनमें हम सेफर साइड में बोलते हैं कि आप वॉकर लेके थोड़े दिन 8-10 दिन 15 दिन चलिए, ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए, आपके गिरने के चांसेस ना रहे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट वॉशरूम में गए, वॉकर छोड़ा, पैर स्लिप हो गया और उनको पास कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हो गया। तो ऐसी चीज़ ना हो, ऐसी मिस हैपनिंग ना हो, इसके लिए कुछ पेशेंट्स जो ओबीज हैं या फिर जिनकी मसल स्ट्रेंथ कम है, उनको हम वॉकर इनिशियली देते हैं। स्टेयर्स की बात आई तो स्टेयर्स में ऐसा है, हम ये बोलते हैं कि अगर आपके घर पे 2, 3, 4, 5, 10 स्टेयर्स है और आपको चढ़ना ज़रूरी है, तो आप ऑपरेशन के तीसरे-चौथे दिन से ये काम कर सकते हैं। बट रेगुलर रूटीन स्टेयर्स जो हमें दिन में 4, 5, 6, 7 बार चढ़नी है, उसके लिए हम 45 डेज़ का वेट कराते हैं कि 45 डेज़ के बाद अपने स्टेयर्स को रूटीन में चढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है ड्राइविंग। 45 डेज़ के बाद आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपकी कार ऑटोमेटिक कार्स है तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप 1 मंथ के बाद भी उसको ड्राइव कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आफ्टर सर्जरी 3-4 वीक्स में आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं और एक रूटीन, एक नॉर्मल पर्सन की तरह अपने सारी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। तो देखा आपने कितनी ईजी है ये रिप्लेसमेंट सर्जरी, स्पेशली हमारी टेक्निक से जिसको हम करते हैं फॉलो। थैंक यू।